यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है इसमें सीसेट का जो पेपर होता है, ठीक है, दूसरा पेपर आपका सीसेट होता है। तो ऐसे जो कम्प्रीहेंशन का पार्ट है, कम्प्रीहेंशन जो आपके पैसे जाते हैं, ठीक है, परिच्छेद, वो कैसे आपको यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि मैं आपको यहाँ से लेके आऊँगा परिच्छेद सॉल्व करने का, यहाँ से अच्छा तरीका लेके आऊँगा, ठीक है। तो वही मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ से देखो नोट 1, आपका नोट 1 में क्या है, नोट 1 में लिखा है कंक्लूजन, ठीक है। देखो एक तो आपको पहले पैसेज रीड करना है, मैं आपको पैसेज दिखा देता हूँ, पैसेज रीड करने के बाद आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ से पैसेज आपका दिया है, ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, परिच्छेद दिया हुआ है हमारा। यहाँ से परिच्छेद आपको रीड करना है, ठीक है, परिच्छेद रीड करना है। रीड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 4 ऑप्शन आपको देता है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा आपका सही जो बात है वो बताता है, राइट। तो ये कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से बोलता है सर्वोत्तम तरीके से प्रतिबंधित किसको करता है, राइट। देखो एक तो सीधे से अपने पॉइंट में आ जाते हैं। पहले हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या था, कंक्लूजन था, ठीक है, कंक्लूजन था। तो आपको एक कॉपी और पेन लेके रखना है, उसमें आपको नोट करनी है सब चीज़ें, ठीक है। देखो कंक्लूजन में आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, कंक्लूजन में आपको नोट करना है, देखो जो कुछ प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है, जैसे कि आपसे जो भी प्रश्न पूछता है कंक्लूजन में, वहाँ से क्या होगा, आपका जो आंसर होगा, जैसे कुछ पैसेज आप सॉल्व करते हैं, कुछ पैसेज के आंसर आपके वहीं दिख जाते हैं कि हाँ आंसर इसका यही है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन जो होगा उसमें जो पैसेज हमारा है, ये जो पैसेज दिया हुआ है, इसका पैसेज का आंसर होगा वो जो हमारा कंक्लूजन पूछेगा तो पैसेज में ही उसका क्या है आंसर छिपा होगा, ठीक है। क्या होगा, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा पैसेज में ही मिलेगा कंक्लूजन वाले टॉपिक पे, ठीक है। अगर आपका सेकंड नंबर यहाँ से ये चीज़ आपको नोट रखना है कि अगर हमारा कंक्लूजन वहाँ पे लिखा होगा तो हमको ये पैराग्राफ से ही हमारा आंसर निकलेगा, इस पैराग्राफ से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आपको कुछ बाहर नहीं सोचना है अगर कंक्लूजन वहाँ पे लिखा हुआ है तो। बाकी मैं आपको दिखाता रहूँगा कि कहाँ पे क्या लिखा है, एक बात आपको ये नोट करना है। दूसरी बात क्या यहाँ से, दूसरी बात यहाँ से एजम्पशन, ठीक है। एजम्पशन क्या है, एजम्पशन अगर यहाँ पे आपका लिखा होता है, ठीक है, एजम्पशन आपका अगर जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन में आपका लिखा होता है फाइनली कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एजम्पशन यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो एजम्पशन में क्या है, एजम्पशन में आपको भी वही चीज़ करना है, क्या कि पैसेज से ही आपको आंसर निकालना है, ठीक है। एजम्पशन में भी निकालना है, मैं आपको सब भी दिखा दूंगा एक बार, ठीक है, ये आपको नोट करना है। सेकंड में भी जो अगर एजम्पशन आता है तो भी आपको पैसेज से ही आंसर निकालना है। थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा जो आपका क्रूशियल मैसेज है, ठीक है, क्रूशियल मैसेज है। यहाँ पर भी जो हमारा आंसर होता है क्रूशियल मैसेज, ये भी हमारा क्या होगा, इसकी जो आंसर निकलेगा इसका वो भी हमारा पैसेज से ही निकलता है, ठीक है। इसका आंसर भी हमारा पैसेज से ही अगर 3 बातें ये दी हैं, एक आपका क्रूशियल, ठीक है, एक मैंने आपको बताया असम्पशन और एक आपका कंक्लूजन, ये तीनों चीज़ें अगर आपके दी पूछी होंगी तो आपका जो पैसेज होगा उस पैसेज से ही आंसर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन देखो वो 3 पॉइंट जाने के बाद मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपका परिच्छेद दिया है, ठीक है, परिच्छेद मैंने माना कि चलो अपने परिच्छेद रीड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे लेकिन कंक्लूजन और असम्पशन क्रूशियल मैसेज तो नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पैसेज आपको पढ़ने के बाद सीधे से आपको इंग्लिश वाला जो पैराग्राफ होता है वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद सिर्फ इतना देखना है कि लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको पैसेज नहीं रीड करना है। जैसे 31 मैंने पैसेज आपको दिखाया, ठीक है, उसके बाद आपको आंसर सॉल्व करने के लिए सीधे 31 नंबर क्वेश्चन का जो पैसेज का को पूछा है, आंसर जो पूछा है वहाँ पर आपको जाना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इंग्लिश वाला भी, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, वो मैंने क्वेश्चन देखा है। यहाँ से सीधे आपको इंग्लिश वाले का क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा रिफ्लेक्ट द क्रूशियल मैसेज, देखो दिखा रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट क्रूशियल मैसेज, तो क्रूशियल मैसेज मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया था कि आंसर आपका जो पैराग्राफ वहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो हमको पता है कि जो हमारा आंसर होगा वो पैराग्राफ के अंदर ही छिपा है, ठीक है। तो बस वहाँ से आपको पढ़ के आंसर अपना निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं। ये बोल रहा है अति लोकतंत्र होना स्वयं ही लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। पद बने रहने को और सार्वजनिक नीति निर्धारित करने का सभी का समान अधिकार है, ठीक है। इसका मूल सिद्धांत है कि प्रथम दृष्टि यह एक आदर्श व्यवस्था का प्रतीक होती है, किंतु लोगों द्वारा सर्वोत्तम शासकों द्वारा सही मार्ग का चयन करने की स्थिति में ये विनाशकारी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये स्थिति विनाशकारी हो जाता है। किसी सिद्धांत की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिए ये केवल आवश्यक है कि किसी लोकप्रिय नाटक में उसकी प्रशंसा की जाए अथवा उसका उपहास उड़ाया जाए, राइट। निसंदेह अस्तितोफनेस प्रसिद्ध नाटककार के कुछ सर्वश्रेष्ठ नाटक जो व्यंग है उसमें नवीनता का यहाँ पर क्या प्रसार किया गया है या प्रहार किया गया है, ठीक है। भीड़तंत्र राज के रूपी जो जहाज है उसके लिए कठिन समुद्र समान होता है, ठीक है। जो आपका वक्तव्य की जो हर लहर है उसमें जल झकझोर देती है जो और उसका रास्ता बदल देती है, ठीक है। इस प्रकार का लोकतंत्र अत्याचारी जो वातावरण है उसका निरंकुशता के लिए यहाँ पर परिणित होता है, ठीक है। अंततः दुख खुद को लोगों के रक्षक कहने वाला सबसे चतुर और सबसे बेईमान चापलूस व्यक्ति के सर्वोच्च जो होता है उस पर पहुंच जाता है, ठीक है। ये बोल रहा है। तो देखो यहाँ से हमारा परिच्छेद का आंसर निकाला। आंसर क्या बोला है इसमें,
मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंग्लिश में देखा क्या बोला है, वो आपसे बोला था क्रूशियल मैसेज पूछा आंसर, ठीक है। क्रूशियल मतलब हमारा इसी से ही हमारा जो पैसेज था उसी से आंसर होगा, इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें बोल रहा था जो हमारे तानाशाही हैं, ठीक है, तानाशाही के विरुद्ध हमारे संस्थागत जो सुरक्षा है, ठीक है, उसके अभाव के लोकतंत्र का अत्याचार जो है वो यहाँ पर इसमें शक्तिशाली नेताओं पर बल दे रहा है, ठीक है, जोर दे रहा है। वो यहाँ से देखो दिख रहा है, क्या दे रहा है, क्योंकि देखो अंततः खुद को लोगों का रक्षक कहने वाला ही सबसे चतुर सबसे बेईमान है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि यहाँ से जो लेखक है ये बताता है कि लोकप्रिय राय जो है दुरुपयोग करने वाले जो अनियंत्रित शक्तिशाली नेता हैं वो खुद ही अपने स्मर मतलब खुद ही अपने आप पर ये सब गलत करने के बाद अपना जोर देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा, इसी पॉइंट से आपका यहाँ से आंसर निकलेगा और आंसर हमारा यहाँ से डी हो जाएगा जी। ये क्या बोल रहा है, लोकप्रिय राय अल्पकालिक होती हैं, ऐसे तो यहाँ पे बताने की लोकप्रिय राय है अल्पकालिक होंगी। ये अपने मन से माइंड लगा के बोल रहा है कि देखो वो पॉइंट बताया गया और ये अपने मन से सोच रहा है कि जो प्रिय राय है अल्पकालिक होंगी, ठीक है, और ये क्षणिक भावनाओं से प्रभावित होती हैं। क्यों, क्योंकि वो बता रहा है, लेकिन अपना माइंड यहाँ पे नहीं यूज करना है, क्योंकि क्रूशियल मैसेज है। क्रूशियल मैसेज में क्या, जो सेम वहाँ पे बात लिखी उसी को यहाँ पे लाके आपको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, शासन व्यवस्था में जो अप्रतिबंधित जो सार्वजनिक भागीदारी है उसको धोखे से हेरफेर के लिए एक आदर्श वातावरण का निर्माण करना, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे धोखे जो दारी है मतलब धोखे हैं, हेरफेर से यहाँ पर कोई बात बताई नहीं गई है, ठीक है। ये क्या है, इसको देखते हैं क्यों गलत है। निर्णय लेने में पूर्व समानता की खोज विशेषज्ञता और योग्यता को अनिवार्य कम कर देती है। ये देखो अगर आपको यहाँ से जो और भी पार्ट है जहाँ से आंसर नहीं निकलता तो यहाँ पे चलता, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा क्रूशियल मैसेज है। क्रूशियल मैसेज में क्या होगा, आंसर हमारा यहीं से ही निकलेगा, तो हमारा आंसर डी होगा। एक और पैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। एक देखो मैंने 3 पॉइंट आपको ये बताया, ठीक है, एक तो आपका कंक्लूजन, असम्पशन और आपका क्रूशियल मैसेज, तीनों को आपको ये पॉइंट पता होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये तीनों बातें आपको पता होगा, ठीक है। तो आपको ये जो पैसेज होंगे पैसे सही क्या होंगे, आंसर निकलेंगे। अभी मैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको प्रूफ दिखा दूँगा पूरा, ठीक है। उसके बाद हमारा नोट 2 है, यहाँ से क्या पैसेज के आंसर नहीं मिलेंगे। अभी जैसे कि मैंने पैसेज आपको दिखाया, वहाँ से क्या वो बता रहा था कि ऐसा ऐसा है, तो वहाँ से इसका आंसर मुझे दिख गया, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी, चलो मुझे अपना माइंड नहीं लगाना है, आंसर वहीं से निकालना है, ठीक है। अब आपको माइंड कहाँ लगाना है, ये चीज़ आपको बताएगी कि आपको थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है। यहाँ से पैसेज के आंसर जो सीधा सीधा पैसेज दिया है वहाँ से आपके आंसर नहीं होंगे, किसी भी हाल में नहीं होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर माइंड लगाना रहेगा। कहाँ पर, एक तो आपका इन्फ्रेंस, ठीक है। अगर आप में लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में कि मैंने जैसे आपको दिखाया क्रूशियल में से लिखा है, तो वैसे ही इंग्लिश में आपको लिखा होगा इन्फ्रेंस, ठीक है, या लिखा होगा इम्प्लाई, ठीक है, या लिखा होगा इम्प्लीकेशन, ठीक है, ये लिखा होगा, या तो कोरोलरी यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई चारों अगर लिखा होंगे तो क्या होगा, उस पैसेज के आंसर हमारे उस पैसेज के अंदर से नहीं होंगे। आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये चीज़ आपको चारों नोट कर लेना है कि कौन कौन से में आपको सोचना है। जैसे कि मैंने आपको चारों बताई है, जैसे कि पैसेज के आंसर नहीं मिलेंगे कहाँ से, नंबर 1 आपका इन्फ्रेंस, नंबर 2 इम्प्लाई, तीसरा आपका इम्प्लीकेशन, चौथा आपका कोरोलरी, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो क्वेश्चन को उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है, सीधे से क्वेश्चन उठाता हूँ सेकंड वाले टॉपिक पे, जैसे कि आपका लिखा हुआ है इन्फ्रेंस, इम्प्लाई या एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। इसको यहाँ से क्वेश्चन को दिखाता हूँ। यहाँ देखो पैसेज नंबर 3 है, ठीक है, गद्यांश 3 यहाँ पर दिया है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। ये नंबर देखो, इसको अभी हम रीड करेंगे बाद में, पहले इसको मैं दिखा देता हूँ आपको क्या पूछा है। यहाँ पे गद्यांश 3 है और इसका ये हिंदी पार्ट है। इंग्लिश देख लेते हैं पहले, क्योंकि इंग्लिश से हमको वो पार्ट देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसका इंग्लिश में क्या पूछा है, तो हमारा जो गद्यांश ये था पैसेज 3 और इसका क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं क्या पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, जो आपका रेशनल आपका जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, सजेशन इम्प्लाइड बाई, देखो पूछा है ना इम्प्लाइड बाई, हमने क्या बोला था आपको इम्प्लाई, ठीक है, IMPLY, ठीक है। आपने नोट किया होगा तो वहाँ पे देख सकते हो इम्प्लाई लिखा था, तो क्या इम्प्लाइड बोल रहा है। तो इम्प्लाइड का मतलब क्या है, हमारा आंसर होगा यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। अब हमने इतना देख लिया, इतना हमको पता चल गया हमारा आंसर यहाँ से पैसेज से बाहर होगा, पैसेज से आंसर नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इतना आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन अपना देखते हैं, पढ़ते हैं अपना जो पैसेज है। ये बोला दिवाला एवं जो शोधन अक्षमता तहत भारतीय बैंकों को दिवालियापन मामले समाधान में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपी की स्थिति को कुछ नियंत्रण लाने में मदद करने का, ठीक है। कंपनी जो है राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण द्वारा समाधान की धीमी गति के बावजूद यह संहीनता भविष्य के क्रेडिट चक्रों में बैंक खातों के शोधन में सहायक हो सकता है, राइट। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का जो पुनर्पूंजीकरण है, इसको बैंकों के पूंजी के लिए जो गुंजाइश बढ़ाने की मदद करने के साथ साथ उन्हें अधिक उधार देने के आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। लेकिन अव्यवस्थित ऋण समाधान और पुनर्पूंजीकरण केवल समाधान का एक हिस्सा है, क्योंकि वे स्वयं लापरवाह तरीके से ऋण देने पर लगाम लगाने के लिए बहुत ही कम कोशिश करते हैं, जिन्हें भारतीय बैंकिंग प्रणाली के वर्तमान दयनीय स्थिति में ढकेल दिया है। जब तक अवहनीय ऋण देने की समस्या का समाधान करने वाले जो प्रणालीगत सुधार हैं नहीं होते, तब तक क्या भविष्य के लिए क्रेडिट जो आपके चेक और बैंकिंग है वे यहाँ पर दबाव में
दबाव डालते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये पॉइंट बोला है इसके लिए, ठीक है। आप इसको अच्छे से रीड आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद अपने स्टेटमेंट में आ जाते हैं हम लोग। स्टेटमेंट देखते हैं क्या पूछ रहा है। स्टेटमेंट बोल रहा है कि कौन सा, ये तो हमको पता चल गया कि हमारा यहाँ पे इम्प्लाइड पूछा है, इम्प्लाई वाला पूछा तो इम्प्लाइड हो गया, ठीक है। तो देखो इम्प्लाइड में क्या था, अब हमको पता है कि हमारा गद्यांश से आंसर नहीं होगा, ठीक है। देखो अब कौन कौन से गद्यांश से मिल रहे हैं और कौन से नहीं मिल रहे हैं देख लो। केंद्र सरकार बैंकों द्वारा उधार लेने की प्रणाली बारीकी से निगरानी करना, विनियमित करना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये पॉइंट ऊपर दे रखा है कि केंद्र सरकार जो था बैंकों द्वारा उधार देने की प्रणाली पर बारीकी से निगरानी कर रहा था और विनियमित कर रहा था, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर देखा था कि जो उधार लेने की प्रणाली थी वो क्या है, केवल समाधान का एक हिस्सा था, क्योंकि जो बैंकों के पूंजीकरण उसकी गुंजाइश करने में मदद के साथ साथ उन्हें आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने का प्रेरित कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से मिल रहा था, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ से नहीं नोट करना है क्योंकि हमारा आंसर यहाँ से नहीं आना है, ठीक है। ब्याज दरों को कम रखा जाना चाहिए ताकि बैंकों को अधिक उधार देने के लिए प्रेरित किया जा सके और ऋण को बढ़ावा दिया जा सके। ये भी यहाँ पर पॉइंट मिला है ना कि अगर कम करोगे तो हमारे यहाँ पर गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको उसकी बात नहीं माननी है, ठीक है। तीसरा, कई बैंकों को अकेले कुछ जो बड़े यहाँ पर बैंक है उसमें विलय के लिए जो दीर्घकालिक समाधान है उन्हें व्यवहार बनाने के लिए यहाँ पर खराब प्रदर्शन को रोकना चाहिए, भी यही बताया गया। क्योंकि आप जो बोलते हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये उनकी जो यहाँ पर व्यवहार बनाने की जो क्षमता है उसको सही करना, ठीक है। वो भी ऊपर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। आप अच्छे से रीड करेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझ आएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपका वहाँ पर नहीं है क्योंकि सब पॉइंट सामने दे रखे हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, अगर 3 कार्य गलत होगा तो बचा क्या, चौथा, तो चौथा ही आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं एक बार और। भारतीय बैंकिंग प्रणाली गैर निष्पादित ऋणों की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के रूप में रचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है, ठीक है। ये देखो रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है क्योंकि तुम ऐसे ऋण दे रहे हो, ठीक है। ऋण के बाद तुम्हें ये जो यहाँ पे प्रोसेस बताते हो वो आप नहीं करते हो, ठीक है। उसको आपको पूरा करना चाहिए आगे, राइट। ये चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि हमको ये चीज़ सीखनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जैसे कि क्वेश्चन होता है हमका एक जो मैंने बताया इन्फ्रेंस, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन बार से होता है हमका आंसर, ठीक है। इम्प्लाई में भी बार से होता है और इम्प्लीकेशन में भी। तो क्या ये चीज़ आप एक सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर होते नहीं एकदम से कि हाँ उन्होंने ऐसा दिया तो ऐसा हो गया। आपको क्या है, ये करने की सुधार की आवश्यकता होती है, गाइड करते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपके आंसर आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन पहले वाले देखते हैं जो आपका कंक्लूजन, असम्पशन और क्रूशियल में था, उस पर क्वेश्चन यहाँ से और देख लेते हैं। कोई यहाँ पर होगा क्वेश्चन, ढूंढते हैं इसको। 28 में क्या पूछा है क्वेश्चन, पैसेज कौन सा है, 27। इसको 27 में देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। 27 में बेस्ट रिफ्लेक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल गिवन बाई द पैसेज। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये देखो पूछा है यहाँ पे, ये पूछा है क्या, इम्प्लीकेशन। देखो 27 जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा इम्प्लीकेशन पूछा है, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन में क्या होगा, इम्प्लीकेशन मतलब हमारा जो पैसेज होगा उससे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से पैसेज उठाते हैं अपना 27 वाला, क्या पैसेज है। ये हमारा पैसेज हो गया, पैसेज नंबर 2, ठीक है। तो पैसेज नंबर 2 को यहाँ से पढ़ते हैं। पैसेज 2 बोल रहा है, निकट भविष्य में हम कई तकनीकों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जो 3D निर्माण तकनीकी है उसके जैविक और दवाओं के उत्पादन के घातक जो स्वायत्त हथियार हैं उसके चालक के रहित कारों को बढ़ते बदलाव यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ये प्रहेलिका स्थिति उत्पन्न करेगा। इस नैतिक सवाल पर बहस होती है कि कैसे एक कार चालक रहित कार किसी सड़क पर पार करने वाले व्यक्ति को मोड़ पर कैसे स्थिति को निर्धारित करेगा, ठीक है। ये बता रहा है। उत्तर दोनों सरल है, मानव जीवन को बचाओ। इस नैतिक सवाल पर अक्सर बहस होती रहती है कि कार को किस कोण पर घुमाना चाहिए, केवल गलत जगह से सड़क पार करने वाले को बचाने के लिए पर्याप्त या जो पर्याप्त से अधिक। यदि चालक रहित कार जो डबलिन या आयरलैंड की राजधानी है जो, उसमें निर्णय कौन लेगा, ठीक है। आयरिश सरकार या कैलिफोर्निया में कार का मूल प्रणेता। हैदराबाद में किसी सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामर को रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होगा। यदि मानव जीवन को प्राथमिकता देने के लिए अलग अलग राष्ट्रीय न्यायालय के अलग अलग प्रविष्टियाँ हैं तो ये बीमा और निवेश फैसलों को कैसे प्रभावित करेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर जो है वो भी शामिल होगा, ठीक है। ये हमारा पैसेज था, ठीक है। अब देखो आपको पैसेज एक बार माइंड में हो गया कि हाँ इसके बारे में पूछा ऐसा, वो आ गया। अब क्या हमारा ये तो हमको अच्छे से पता हो गया भाई, देखो यहाँ पर ये इम्प्लीकेशन पूछा है तो हमारा आंसर पैसेज से नहीं होगा। ये बात हमारे माइंड में चलने लगती है, इसलिए आपको पहले देखना चाहिए इम्प्लीकेशन बोल रहा है, ये इम्प्लाई बोल रहा है, ये आपका एजम्पशन बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या था, इम्प्लीकेशन था, मतलब हमारा आंसर वहाँ से नहीं होगा। तो देखते हैं अपने परिच्छेद को, हमारा परिच्छेद कौन सा था। हमारा परिच्छेद था 27 था ना, ठीक है। तो 27 का हिंदी में देख लेते हैं क्या है ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसमें मैं हमारे 3-4 करीब आंसर दिए हैं, राइट। तो देखते हैं इसको, यहाँ से क्या हुआ। देखो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है आपका, अत्यधिक वैश्वीकरण किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा आपको ये सोचना है, ठीक है। सोच के आपको बताना है कि पहला यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, बताना है आपको, कमेंट में बताना है नीचे।
ठीक है। तो आप वहाँ पे जो रहेगा आप बताते रहिए अपने आंसर, मैं आपको कराता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अत्यधिक वैश्वीकरण जो है इसमें पहला आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि जो हमारे अत्यधिक वैश्वीकरण है किसी देश की सर्वोत्तम हित में नहीं होता। ये सेम पॉइंट ऊपर लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो अत्यधिक हमारा जो वैश्वीकरण है किसी देश के लिए सर्वोत्तम हित में नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, निकट भविष्य में हम कई तकनीकों का कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स के निर्माण के लिए करते हैं और स्वायत्त हथियारों के चालक के जो कार है उसके बदलाव को देखेंगे, ठीक है। ये उत्पन्न करता है कि नैतिक बहस होगा और उसमें कई चालक रही जो हैं वो सब होंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट हमारा पूछा था कि अत्यधिक वैश्वीकरण किसी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं होता। जो हमारा ज़्यादा वैश्वीकरण होगा किसी देश के हित में नहीं होगा। जैसे कि तुम बिना कार, जो कार है उसमें बिना ड्राइविंग की कार चला रहे हो, ठीक है। तो वही बोल रहा है पॉइंट ये कि जो हमारा ज़्यादातर वैश्वीकरण करना हमारा सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। तो हमारा गलत है, हमको यहाँ से डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना है, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर यहाँ से नहीं होगा, ठीक है, ये पता हो गया। दूसरा, आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ तेज़ी से आर्थिक सीमाओं को ध्वंसित कर रही हैं। बस यही पॉइंट हमारा है। क्या है, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट था नहीं वाला, ऐसा कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला वाला पॉइंट दिखा रहा था कि यहाँ पर इसके वैश्वीकरण करेंगे तो हमारा ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ सामने शो कर रहा था, लेकिन ये पॉइंट यहाँ शो नहीं कर रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकियाँ तेजी से आर्थिक सीमाओं को धूमिल कर रही हैं। बस सीधा से इसका आंसर बता, जैसे कि क्वेश्चन मान लो ये लिखा है तो इसका आंसर बता रहा है, वही आपका क्या होता है, इन्फ्लुएंस, ठीक है, या आपका इन्फ्लुएंस या आपका एम्प्लाई या इम्प्लीकेशन, यही होता है जो हमारे वहाँ से आंसर निकलता है। एक तरह से इसको क्वेश्चन समझता है वो, ठीक है। और जो आंसर वहीं से निकलता है वो एक तरह से वो आंसर हो जाता है। कहने का मतलब आप मेरा समझ रहे होंगे, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। पहला क्या हो गया, पहला एकदम पॉइंट से आंसर बता रहा है तो यहाँ से हमारा आंसर गलत होगा। दूसरा हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये आर्थिक सीमा को धूमिल कर रहा है, ठीक है। तीसरा, नवोन्मेष और पूंजी ने राज्य के अधिकार क्षेत्र को क्या है, प्रभावित किया है, ठीक है। ये पॉइंट क्या ऊपर लिखा था, ये भी पॉइंट ऊपर नहीं लिखा है कि इसने अधिकार क्षेत्र को प्रभावित, हम लोग अपने मन से सोच के लगा रहे हैं पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कि देखो आपका एक तो क्रूशियल है, मतलब एक तो आपका एम्प्लाई है, एक इम्प्लीकेशन, एक इन्फ्लुएंस है, इसमें आप अपना माइंड लगा सकते हो, ठीक है। जो आपका 3 पॉइंट मैंने आपको बताया था, कंक्लूजन, अजम्पशन, क्रूशियल, इसमें अपना कोई माइंड नहीं लगाना है। उस पैसे से ही आपको आंसर उन तीनों को देने हैं जो पहला वाला टॉपिक था उसका। ये दूसरा टॉपिक के मैंने 4 बताया, उसको आपको अपने मन से सोच के आंसर देने हैं, ठीक है। उसको पढ़ के अपने सोच के आंसर देने हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा, तीसरा करेक्ट होगा, ठीक है। चौथा, प्रत्येक देश की सार्वजनिक नीति को अपनी स्वयं की आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोला प्रत्येक देश की सार्वजनिक नीति, जो सब देश की क्या अलग अलग नीति हैं, उनको अपनी स्वयं आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। ये पॉइंट ऊपर दे रहा है कि तुम्हें ये सब चीज़ विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए कि क्या यहाँ पर हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ बताया, ये चीज़ यहाँ पर देखो दे रहा है, आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि जो मैंने दूसरा तीसरा आपको बताया ये एक तरह से आंसर को निकाल नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे रहा है इसको कि तुमको ध्यान देना चाहिए, तुम ऐसा मत करो, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे आंसर नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको सजेशन देना है टाइप से कैसा, वही आपका इम्प्लीकेशन या आपका एम्प्लाई या इन्फ्लुएंस उसमें आ जाता है। भू राजनीति को अनेक जो अस्पष्टताएं हैं और अनिश्चितताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा, ठीक है। ये भी आपको करेक्ट होगा, क्योंकि ये भी आपको एक सजेशन दे रहा है कि ये चीज़ आप करो। ये क्या सजेशन नहीं दे रहा है, ये बोला कि जो सार्वजनिक देश था, सार्वजनिक देश की जो नीति थी उसको आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो चुका है, तुम यहाँ पे इसको ध्यान दो, राइट। ये कह रहा है कि अपनी चीज़ें इसमें सुधारो, ऐसा नहीं हो सकता ये। तो तीनों बातों में यहाँ पर डिफरेंस है। तो हमारा सिर्फ एक गलत होगा यहाँ से और आपका चौथा गलत होगा, 1 और 4 यहाँ से हमारे गलत हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2, 3, 5। वैसे ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी नहीं देगा, सीधे एक पैसेज पे एक आंसर देता है, ठीक है, याद रखना है। फिर से अगला पैसेज उठाता हूँ अपने यहाँ से मैं और देखता हूँ, यहाँ से पैसेज और उठाता हूँ। पैसेज 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नंबर पैसेज देखते हैं इसमें क्या पूछा है। यहाँ पे 4 नंबर पैसेज है, इंडिया ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन क्या है, चौथा पैसेज है, इसका आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन को अपने। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट ऑफ द कोरोलरी, ठीक है। कोरोलरी मतलब क्या बताया था मैंने आपका, देखो कोरोलरी आपका चौथे जो सेकंड आपका टॉपिक था, सेकंड वाला टॉपिक, उसमें आपका इन्फ्लुएंस था, ठीक है। दूसरा इम्प्लीकेशन, ठीक है। तीसरा इम्प्लाई, 3 तो आई वाले हो गए। ये चीज़ आपको देखने कि सेकंड वाले टॉपिक में हमारे 3 आई थे, ठीक है। उसके बाद क्या था, एक आपका था कोरोलरी, सी, आई सी, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। आई सी में आपको अपना माइंड लगाना है। और जो ऊपर वाले थे आपके उससे पहले वाले, जो आपका था कंक्लूजन, अजम्पशन और आपका क्रूशियल, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। तीनों बात आपको अच्छे से याद रखना है, नोट कर लेना। मैं आपको पहले बताया था ये तीनों बातें, आप जो 3 बात ऊपर 4 बात ये दोनों नोट कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से क्या पूछा है, यहाँ से पूछा है इसने कोरोलरी पूछा है, ठीक है। कोरोलरी मतलब क्या है, हम यहाँ से हमको अपना माइंड यहाँ पर लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। देखो एक बात और बता देता हूँ, कोरोलरी यहाँ पर क्वेश्चन है तो कोरोलरी को अगर आप जो आपका कोरोलरी है ये अगर पूछा जाएगा तो एक बात यहाँ पे एक्स्ट्रा और याद रखनी है आपको कि यहाँ से 2 चीज़ होंगी,
या हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। माइंड तो अपना लगाना है, ठीक है। ये तो चलो मुझे पता चल गया, यहाँ से अपने माइंड से क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे अगर कोरोलरी आता है तो ये सोचना है कि अगर जैसे एक डॉग है, ठीक है, आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, एक कुत्ता सामने खड़ा है, वो आपको एकदम देख रहा है कि काटने के मूड में खड़ा हुआ है कि दांत निकाले और आगे बढ़ रहा है, तो क्या आप दो चीज़ सोचोगे, या मैं इधर से जाऊँ या मुझे आपको मतलब आपके माइंड में तुरंत आएगा कि मुझे काट लेगा, मैं दूसरा रास्ता चेंज करूँ, ठीक है। तो वहाँ पे दो पॉइंट आपको आएंगे कि यहाँ से मैं चेंज कर लूँ या यहाँ पे मैं कहीं से साइड से निकल जाऊँ, ठीक है। तो दो बातें आपको यहाँ से, तो वही चीज़ यहाँ पर क्या आपका दो टाइप में आप सोचना है आपको, वो आंसर हो भी सकता है और वो आपको नहीं भी हो सकता। तो थोड़ा जो आपका कोरोलरी होता है ये थोड़ा कठिन होता है, इस वजह से ये कोरोलरी वाले क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हिंदी में पढ़ाता हूँ। जब तो पता चल गया कोरोलरी क्या है तो पैसेज को हिंदी में पढ़ते हैं। पैसेज नंबर 4 है, ठीक है। 4 ये भारत में समष्टि आर्थिक नीति का उद्देश्य लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा और ऐसी समष्टि नीति मौद्रिक या राजकोषीय का कोई भी एक पक्ष दूसरे के सक्रिय समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बता रहा है। तो क्या करना है, हमारा आंसर यहाँ से इससे नहीं निकलेगा, राइट। क्या होगा, आंसर हमारा यहाँ से नहीं निकलेगा। आपको सिर्फ जो निकलेगा उसमें हो भी सकता है वो चीज़ और वो चीज़ नहीं भी हो सकता है। दिखाते हैं क्या है इसका आंसर, ठीक है। पहला यहाँ से बोला है स्टेटमेंट, यहाँ से पहला स्टेटमेंट है केंद्रीय बैंक सरकार से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर, जो केंद्रीय बैंक है सरकार से क्या स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट पहले सब देख लेते हैं। दूसरा, सरकार को वित्तीय बाजारों और संस्थानों को बारीकी से विनियमित करना चाहिए, ठीक है। ये बोला है कि जो सरकार है और बाजार है इसको संस्थानों को बारीकी रूप से क्या विनियमित करना चाहिए, ठीक है। तीसरा, बाजार अर्थव्यवस्था सरकार की समाजवादी नीतियों के अनुकूल नहीं है। बाजार जो व्यवस्था है हमारी सरकार की समाजवादी के अनुकूल यहाँ पर नहीं है। ये तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो दिया ही नहीं है कि यहाँ पर बाजार सरकार इसके अनुकूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है। चौथा, लोगों के आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि यहाँ पर ऐसा आर्थिक कल्याण करेंगे तो लोगों का यहाँ पर वित्तीय सुधार होगा, कुछ नहीं बोल रखा है, इसके बारे में बात ही नहीं की गई है, ठीक है। ये दो पॉइंट हमारे हट गए, बचे क्या, ये दो ऊपर वाले। तो इसमें देखते हैं। दूसरा, सरकार की वो वित्तीय बाजारों को संस्थानों को बारीकी से विनियमित करना। यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे कुछ ऐसा क्या लिखा है आपको पढ़ना है। आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है। ऐसी समष्टि नीति मौद्रिक राजकोषीय नीति पर कोई एक पक्ष दूसरे के सक्रिय समर्थन के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। कुछ यहाँ पर नहीं दिया कि बाजार को संस्थान को आप विनियमित करेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया है। ये भी गलत हमारा होगा। बचा क्या, यही बचा, तो आंसर ये होगा। बट कैसे, केंद्रीय बैंक सरकार के स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर, जो केंद्रीय बैंक है सरकार से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि भारत में समष्टि आर्थिक जो नीति है उसके उद्देश्य के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा और ऐसी समष्टि नीति जो मौद्रिक राजकोषीय का कोई दूसरे पक्ष के समर्थन के लिए वह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता है, ठीक है। वही बोल रहा है कि यहाँ पर एक तरह से बताया गया कि केंद्रीय बैंक है जो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है, वही यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बना है कि किसी समर्थन बिना आप इससे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बोल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ से ई करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये जो आपका जो मैंने बताया कोरोलरी वाला, ये थोड़ा सा टफ होता है, राइट। इसको छांटना आंसर को निकालना, क्योंकि यहाँ पे दो आंसर आपके सही समझ आ रहे थे, एक तो आपका ये और एक ये, ठीक है। अगर यहाँ पर वित्तीय बाजार नहीं दिया होता तो यहाँ पर आंसर हमारा ये भी ठीक होता, राइट, क्योंकि वित्तीय बाजार को यहाँ पर कोई ऐसा यहाँ पर पक्ष नहीं दिया हुआ, राइट। सरकार अगर संस्थानों को विनियमित करना चाहती है तो यहाँ पर लिखा है कि सरकार बढ़ावा देना चाह रही है, इनको विनियमित करना चाह रही है, ठीक है। लेकिन अब वित्तीय बाजार दे रहा तो गलत हो गया। तो आपको वही है आंसर आपका, ये चीज़ आपको याद रखना है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या ये नहीं हो सकता वित्तीय बाजार, क्योंकि वित्तीय बाजार यहाँ पर नहीं दिया था, ये यहाँ पर दिया है, तो इस वजह से आपका आंसर होगा। तो आपका कोरोलरी वाला टॉपिक जो होता है अच्छे से ध्यान से करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दो आंसर आपको समझ आएंगे, दो तो आपको एकदम दूर समझ आएंगे कि भाई दोनों बातें एकदम गलत बोल रहा है। अगला पैसेज उठाते हैं यहाँ से और देखते हैं, और कोई पैसेज देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ से फिर से परिच्छेद 1 स्टार्ट है, इसको देखते हैं इंग्लिश में क्या आंसर, देखते हैं क्या पूछा है इसको। पहले ये परिच्छेद 1 है हमारा इंग्लिश में, और आंसर क्या पूछा है इसका वो देखते हैं। काफ़ी बड़ा पैसेज है ये, आंसर यहाँ पे इसका नहीं दे रखा है, दूसरे पेज में होगा, यहाँ से इसका आंसर है ये, ठीक है। इम्पैक्ट पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, इम्पैक्ट या इम्प्लाई या आपका इम्प्लीकेशन, ठीक है। तीनों में आपका क्या आएगा, तीनों आई वाले में आपके अपने मन से माइंड नहीं लगाना है। यहाँ पे देखो ऑल ऑफ दिस इम्पैक्ट नॉस जो लिखा है, यहाँ से हमको वर्ड पॉइंट पकड़ना है, की पॉइंट इम्पैक्ट बोला है बस, ठीक है। आ जाओ अपने पॉइंट पे, अपने पैसेज पे आ जाते हैं 41 में। जो पैसेज कौन सा था, 41 क्वेश्चन का पैसेज कौन सा, इसमें देखते हैं कहाँ गया इसका पैसेज, हिंदी वाला यही होगा सर, कौन सा होगा, हाँ ठीक है यही होगा, परिच्छेद 1, ठीक है। बोला है 16 नवंबर 1949 को नैस ने
प्रेसिडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज को एक पेज जो है बमुश्किल लंबा था नोट भेजा था, जिससे क्या है इस अवधारणा को शामिल किया गया था कि जब इसे नैस संतुलन के रूप में जाना जाएगा तो ये अवधारणा एक स्थिर परिणाम का वर्णन करती है। जो अवधारणा लोगों को संस्थान या परिणाम के आधार पर तर्कसंगत विकल्प में इस पर ध्यान का वर्णन करती है। जो लोग सोचते हैं वह दूसरे पर क्या करेंगे। नैस संतुलन में कोई भी रणनीति बदलकर अपनी स्थिति में सुधार करने में सक्षम नहीं होगा, ठीक है। ऐसे में भले ही इसका क्या अर्थ समाज के लिए इष्टतम परिणाम ना हो, लेकिन उसके जो प्रत्येक व्यक्ति हैं जितना संभवतः उतना अच्छा होता है, ठीक है। वो सुचारूपूर्ण रूप से गणित के प्रसार के साथ नैत जो अवधारणा है ये प्रदर्शित किया कि उनमें प्रत्येक खेल की सीमित संख्या के खिलाड़ी होते हैं, जिसमें प्रत्येक को चुनने के लिए यहाँ पर विकल्प को सीमित संख्या में रखना होता है, ठीक है। जिसमें कम से कम ऐसा संतुलन समान जरूर होता है उनकी अंतर्दृष्टि से। अर्थशास्त्र के जो दायरे होते हैं वो भी विस्तार किया जाता था, उनमें पूरी तरह से जो प्रतिस्पर्धी बाजार है उसमें क्या है प्रवेश का कोई बाधा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद सभी उत्पाद समान है, यानी जहाँ कोई खरीदार है या कोई विक्रेता नहीं है उसको भी ये प्रभावित नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसे में किसी भी बात को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, राइट। लेकिन अधिकतर बाजार ऐसे नहीं हैं जहाँ प्रतिद्वंदी होते हैं और ग्राहकों के फैसले मायने रखते हैं, राइट। नीलामियों को लेकर भ्रम बाजारों का जो नया संतुलन है उसकी अवधारणा सुखमय विज्ञान के जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके प्रोत्साहनों के बारे में यहाँ पर जानकारी को आधार में वास्तविक दुनिया की भविष्यवाणी करने में यहाँ पर एक तरीका प्रदान करता है, ठीक है। एक उदाहरण के लिए यानी कैदी की दुविधा जो है यहाँ विशेष रूप से संतुलन के प्रतीक बन गया है। वहीं दूसरी ओर नेस ने 1951 में रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें रिपोर्ट में बताया कि जो यहाँ पर इस स्थिति थी उसको निर्धारित करने के लिए बीजगणित और संख्याओं का उपयोग किया था, ठीक है। याद रखना है पॉइंट, एक ही पॉइंट याद रखना है जो बीच बीच में आ रहे हैं। लेकिन इससे परिचित अर्थशास्त्र के छात्रों के लिए पूरी तरह से अधिक दिलचस्प था, ठीक है। इसमें 2 डकैत अलग अलग जो जेल कक्षों में परेशान घूम रहे थे, जो प्रत्येक जिला अटॉर्नी द्वारा यहाँ पर पेश किए गए थे। समान समझौते पर चिंतन कर रहे हैं। यदि दोनों की खूनी हत्या के बाद इस पर कबूल करते हैं तो उसमें प्रत्येक को 10 साल की सजा यहाँ पर प्रावधान होता है, ठीक है। यदि उनमें से चुप रहता है जबकि दूसरा के कबूल करता है तो कबूल करने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। की पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जबकि दूसरे को जीवन भर जेल में रहना होगा। यदि वे दोनों चुप रहते तो प्रत्येक में से किसी मामूली आरोपी का सामना करना पड़ता, ठीक है। उन्हें केवल 1 वर्ष की जेल होती है। ऐसे में कैदी की दुविधा केवल नए संतुलन के समाधान के लिए दोनों अपना अपराध कबूल करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रणनीतिक जो हमारी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि उन दोनों को एहसास था कि उस व्यक्ति उस बात को बता सकता है और कबूल कर सकता है जीवन भर में जेल से बचे रहने के लिए। यहाँ दुर्भाग्य कि यदि वे केवल समन्वय और कोई तरीका निकाल ले तो क्या हो जाएगा, वो दोनों खुद को मुसीबत से बाहर निकाल सकते थे, ठीक है। जहाँ उदाहरण से स्पष्ट करता है कि भीड़ में मूर्ख के साथ साथ बुद्धिमान भी हो सकते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा और सबसे वह समूह के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। ये दुखद परिणाम है कि वास्तविक दुनिया में बहुत आम ऐसे हैं, बहुत आम लोग हैं ऐसे, ठीक है। ऐसा बता रहे हैं कार्यालय में लंबे समय तक रहकर अपने बॉस को प्रभावित करने की होड़ में जो कर्मचारियों कार्यबल की थकावट से अधिक बढ़ा देंगे। जब घर की कीमतें बढ़ेंगी तो क्या बैंकों के पास इनका पूरा करने के लिए अपेक्षा चीज़ों को अधिक उधार देने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। इस प्रकार जो नए संतुलन है हमारा, ठीक है, नए संतुलन ने अर्थशास्त्रियों के लिए समझाने में मदद किया था कि आत्म सुधार करने वाले व्यक्ति आत्म हानिकारक भीड़ से जन्म देंगे और लेकिन अभी भी क्या है इस समस्या को निपटने में मदद किया, ठीक है। जिसका उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति के सर्वोत्तम प्रोत्साहन का सामना करना पड़े और अगर चीज़ें अभी गलत हो रही हैं तो उनके माता पिता अपने बच्चों को खसरे के खिलाफ टीका लगाने पर असफल रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लोग अपने स्वयं के हित में काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे मामले सार्वजनिक नीति चुनौती को एक समान होगी, ठीक है। मतलब ऐसी चुनौती सूचना में एक होगी, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ से आंसर पूछ रहा है। आंसर क्या होगा, देखते हैं इसको आंसर को। यहाँ से बोला लेखक ने किसको छोड़कर निम्नलिखित के सभी नए जो आपके इक्विलिब्रियम थे उसके प्रभाव को सूचीबद्ध किया है, ठीक है। किसको छोड़कर यहाँ पर किया, तो आपको यहाँ पर कमेंट में आंसर देना है। ये आपका आंसर आपको खुद देना है। इसका आंसर क्या होगा 41 का, आपको सोच के बताना है इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको टाइम देता हूँ। सोच लिया होगा तो फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। देखो हमारा आंसर जिसका होगा पहला क्या है, पहला होगा लेखक ने इसको छोड़कर इसने अर्थशास्त्रियों को यह समझाने में मदद की कि कैसे आत्म सुधार करने वाले आत्म हानिकारक भीड़ को जन्म दे सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि हमको क्या है, हमें इन्फ्रेंस इम्प्लाई और इम्प्लीफिकेशन को यूज करना है, ठीक है, ना कि मैं अजम्पशन कंक्लूजन और क्रूशियल मैसेज को यूज कर रहा हूँ। क्योंकि ये बात ऊपर लिखी हुई है कि इन सरसियों को समझने में मदद करनी चाहिए कि यहाँ पर कैसे सुधारो। ये पॉइंट हमें नहीं लेना है, एकदम साफ आंसर लिखा है वहाँ पे, तो ये चीज़ आपको नहीं लेनी होती है, ठीक है। दूसरा, इसने विज्ञान को प्रत्येक व्यक्ति के इसने किसने, ये जो पैसेज है
सीधा सीधा पैसेज को उसने उठा लिया। विज्ञान को प्रत्येक व्यक्ति के प्रोत्साहन के बारे में जानकारी के आधार पर वास्तविक दुनिया की भविष्यवाणी करने की क्षमता प्रदान की है। ये बात सही बता रहा है, क्योंकि उसमें ऊपर लिखी हुई थी बात की है ना, कि जो प्रोत्साहन का ये इसकी प्रोत्साहन करने के बारे में जानकारी दे रहा है, राइट। तो ये भी पॉइंट हमको नहीं लेना है। तीसरा, जो यहाँ पे लिखा है सामने, हमको वो चीज़ नहीं लेना है पैसे में जो लिखा है। इसने अर्थशास्त्र के विस्तार को बढ़ाने में मदद की, बिल्कुल मदद की है ना। ऊपर लिखा था क्योंकि अर्थशास्त्र बढ़ाने की वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर मदद कर रहा था, बिल्कुल सही है। लेकिन ये हमारा उस पैसेज के साथ तो सही लिखा, लेकिन हमारा यहाँ से गलत है, क्योंकि हमको अपने माइंड से आंसर निकालना है। इसने विज्ञान को व्यक्तिगत हित में काम ना करने वाले व्यक्ति को द्वारा किए गए निर्णय को समझाने की क्षमता प्रदान की, बिल्कुल करेक्ट है। जो विज्ञान के जो हैं व्यक्तिगत हित में काम नहीं करते हैं उनको यहाँ पर समझाने की क्षमता को प्रदान किया गया, मतलब बताया गया, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा, राइट। आपको देखो, ये अगर ये पता हो जाएगा कि हाँ आंसर मुझे अलग से निकालना है अपने साइड से, तो ये अगर पॉइंट पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। इतना आपको पैसेज करते करते आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। एक पैसेज और ले लेते हैं छोटा सा कोई, फिर उसके बाद एंड करते हैं इसको। पैसेज छोटा सा कोई लेते हैं, काफ़ी बड़ा है। एक परिच्छेद देखो, ये दे रखा है 2 नंबर, ठीक है। इसको उठाते हैं, यहाँ से उठाते वहीं से है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं। परिच्छेद हमारा 2 था और इसका क्वेश्चन 58 था, ठीक है। परिच्छेद 2, क्वेश्चन यहाँ से 58 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्फ्रेंस। पॉइंट में जो अपना क्या पूछा है, इन्फ्रेंस। हमारा आंसर कहाँ से मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने 58 क्वेश्चन है, पैसेज 2 क्वेश्चन 58। यहाँ से देखते हैं। पैसेज बोला है, ये चीज़ आपको लिख लेना है। पैसे जैसे आपको बुकलेट मिलेगा कि यहाँ से, अब जैसे 2 नंबर आपने देख लिया तो यहाँ पे लिखा है, आपने क्या लिख दिया, इन्फ्लुएंस या इन्फ्लिकेशन जो भी आपका है वहाँ लिख लिया कि आंसर यहाँ से नहीं आएगा इतना, क्योंकि बार बार आपको देखना ना पड़े वहाँ जाके। अब क्या है, ये निश्चित है कि राजद्रोह, युद्ध और अवमानना या कानूनों का उल्लंघन विषयों की जो दुष्टता है, ठीक है, उसके लिए इतना अधिक नहीं है कि जितना एक प्रभुत्व खराब स्थिति के लिए है, ठीक है। व्यक्तियों के लिए नागरिकता का जन्मजात उपयुक्त नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए कि इसके अलावा व्यक्तियों को प्राकृतिक जुनून प्रत्येक स्थान पर समान होते हैं, ठीक है। यदि दृष्टता अधिक प्रबल होती है तो क्या है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में एक दूसरे की तुलना में अधिक अपराध होते हैं, ठीक है। कब, जब ये हमारी दुष्टता अधिक प्रबल होती तब, ठीक है। ये निश्चित है कि पूर्व से न तो पर्याप्त रूप से एकता का अंत का अनुसरण किया गया और न ही उचित पूर्व जो विवेक से के साथ यहाँ पर कानूनों को बनाया गया, इसलिए राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के रूप में अपने अधिकार को काफ़ी अच्छा बनाने में विफल रहा है, ठीक है। ये आपका पैसेज है। अगर पैसे नहीं समझ आए थोड़ा सा एक बार और रीड कर लो, मुश्किल से 1 से 2 मिनट में आपको 2 बार पैसेज रीड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो पैसेज करीब 30 क्वेश्चन, हमारे करीब 27 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़रा ज़रा टाइम आपको पैसेज में ही देना है, ठीक है। क्योंकि आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हो, मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए उसको लेकर, ठीक है। तो हमने पैसेज पढ़ा, पैसेज के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। बस ये मैंने आपको पता हो गया कि हमारा आंसर इस पैसेज से नहीं होगा, कुछ हमको सोच के माइंड लगाना है, ये आपको आंसर निकालना है। मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट का, तो आप यहाँ से आंसर देखिए अपना कितना होता है, कमेंट में आंसर देंगे। देखो चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो आपने जो भी आंसर दिया उसको देखते हैं। पहले, देशद्रोह, युद्ध और कानूनों का उल्लंघन हर प्रभुत्व में अपरिहार्य है। देखो देशद्रोह, युद्ध के खिलाफ जो कानून है उसका यहाँ पे बोला, जो हमारे कानून बनाए थे ये सिर्फ हमारे बता, देखो तुम लोग ऐसे हो, मतलब दुष्ट हो, ऐसे ऐसे कानून बने, तुम लोग इसका उल्लंघन करना गलत है। तो सामने लिखा था कि तुम लोग ऐसे हो और कानून का उल्लंघन कर रहे हो, तो सामने ये दे दिया पॉइंट, गलत हो गया। दूसरा, ये लोग नहीं बल्कि संप्रभु, ठीक है। क्या, ये लोग नहीं बल्कि संप्रभु है जो किसी भी प्रभुत्व के सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ये बोला है कि ये लोग नहीं है जो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बल्कि संप्रभु है जो इसके लिए जिम्मेदारी है, ठीक है। कौन लोग, इसी से पैसेज की बात कर दी कि ये लोग इसमें ऐसा है जो इनकी गलती नहीं है, किसी और की गलती जो इसने ऐसा बनाया, ठीक है। किसी से पैसेज को लेकर इसने बता दिया, ये भी आपका गलत है। तीसरा, वह प्रभुत्व सबसे अच्छा है जो एकता के उद्देश्य का अनुसरण करता है। वह प्रभुत्व सबसे अच्छा होगा जो हमारे एकता का जो उद्देश्य होगा उसकी बात मानेगा, उसका अनुसरण करेगा और बेहतर नागरिक हेतु कानून बनाने में लगा रहेगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। डी गलत क्यों है इसको देखते हैं। व्यक्तियों के लिए अच्छा प्रभुत्व स्थापित करना असंभव है, एकदम गलत है। देखो दो, अगर आपने 2 पॉइंट गलत मार दिए ऊपर वाले, तो ये चौथा अपने आप गलत मार दोगे, क्योंकि सीधे से समझ आ रहा है कि व्यक्तियों के लिए अच्छा प्रभुत्व स्थापित करना असंभव है, गलत है। क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे नहीं होते कि आप उनके लिए प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। सीधे से हमारा आंसर यहाँ से सी आ गया। देखो आप माइंड लगाते तो डी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। देशद्रोह कानून का उल्लंघन हर प्रभुत्व में अपरिहार्य होता है, गलत है अभी, क्योंकि देशद्रोह का जो कानून यहाँ पे सीधा बोला था, देशद्रोह का कानून है जो हमारा लगाया गया वो उल्लंघन होगा हर पर्याप्त में, ये भी गलत है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है, अपने मन से आपको अपनी सजेशन देने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अपना जो पूर्व अनुभव है वो इस्तेमाल करना है आपको कि क्या हम कर सकते हैं।
यहाँ पे आप पूर्ण वो नहीं लगा रहे हो, जो लिखा है सीधा आप इसका आंसर देख के दे दे रहे हो, ठीक है। ये लोग नहीं बल्कि संप्रभु हैं, जो किसी, ये लोग नहीं, देखो यहाँ पे फिर बोला है, आपको माइंड लगाना है, शायद सीधे यहीं से आंसर उठा के आपको नहीं देना, ये लोग ने ऐसा कर दिया तो ऐसा हो गया, गलत है। आपको खुद से सोचना है। क्या सोचा था मैंने यहाँ पर, ये बोला था वह प्रभुत्व का सबसे अच्छा एक और जो एकता के उद्देश्य का अनुसरण करता है और बेहतर नागरिक हेतु बनाने का लगा रहता है। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से क्या अपने जितने भी पैसेज आपको सॉल्व करना है यहाँ से, ठीक है। बाकी एक बार मैं फिर से ले चलता हूँ, जो ऊपर यहाँ पर मैंने दे रखा था आपका कंक्लूजन, असम्पशन, क्रूशियल मैसेज, एक बार दिखा देता हूँ उसको। यहाँ पे देखो, जो मैंने पॉइंट में फिर से आगे मैं, एक तो आपका कोरोलरी था, इसमें क्या होता है, सिचुएशन होती है कि आपको स्टेटमेंट करना है नहीं करना है, ये तो वहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे हैं, ठीक है, उसको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ से ऑप्शन दो होंगे, आपको करना है या नहीं करना है, ये इम्प्लीमेंट जो आपका कोरोलरी होगा उसमें होगा, फैक्ट कुछ दिए होंगे, स्टेटमेंट होंगे, तो उसके हिसाब से आपको देख के करना है, ठीक है। कोरोलरी थोड़ा कठिन होता है, बल्कि इतना क्वेश्चन कोरोलरी का नहीं देता है, एक बार आपको सॉल्व करोगे कोरोलरी के काफ़ी क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, ठीक है। इम्प्लीकेशन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या होता है, आपका यहाँ से आंसर नहीं मिलेगा, इम्प्लाई में आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, सेम पैसेज से नहीं मिलेगा। पहला इन्फ्लुएंस क्वेश्चन आपका यहाँ से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या है आपका जो नोट नंबर 2 था, ये सब आपके थे जहाँ पे नहीं मिलने थे आंसर। क्रूशियल में क्या है, क्रूशियल में आपको उसी पैसेज से आंसर निकालना है, कुछ अपना माइंड नहीं लगाना 1 भी %, ठीक है। सेकंड एजम्पशन, ये आपको वहीं से आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर उसने बोल दिया आपके 4 फिंगर है तो आपको 4 फिंगर माननी पड़ेंगे, ये नहीं बोलना है कि आपको गलत बोल रहा है वहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ नहीं, एजम्पशन, क्रूशियल और आपका जो कंक्लूजन, उसमें सेम आंसर आपको वहाँ से निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो तीनों पॉइंट ये और 3 पॉइंट नोट 2 के थे, तो करीब 4 पॉइंट वो आपको नोट करके रख लेना कि कहाँ पे आपको यूज करना है, कहाँ पे आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में बता सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ के पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए सीसेट का, जो आप जो आपका रहेगा पैसेज, काफ़ी ज़्यादा पैसेज आज से लगा सकते हो आप, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, काफ़ी पैसेज आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।